प्यार की अनकही दास्तां पार्ट 9। दरवाजे पर पुलिस फोर्स आई हुई थी। सभी ने सत्येंद्र जी पर बंदूक तानी हुई थी। क्या चल रहा है ये सब? तुम जानते हो तुम किसके घर में खड़े हो? सत्येंद्र जी आवाज चढ़ाते हुए बोले। तभी पुलिस वाले ने कहा, हाँ, हम अच्छे से जानते हैं कि हम कहां और किसके घर में खड़े हैं। आप पे जानलेवा हमला करना, किडनैपिंग, झूठी खबर फैलाना, मानहानि और बहुत से बड़े आरोप लगे हैं, इसलिए आपको अरेस्ट किया जाता है। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। किसने की है मेरे खिलाफ कंप्लेंट? जनाब, कंप्लेंट तो खुद आपके बेटे करण ने की है। तुम मेरे बेटे होके मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सत्येंद्र जी गुस्से में करण से बोले, आपने मेरे साथ कुछ किया होता तो शायद मैंने माफ भी किया होता, पर आपने मेरे जान से प्यारे 2 इंसानों को चोट पहुंचाई है। आपको सजा जरूर मिलेगी। करण दोनों हाथ पॉकेट में डाल के स्माइल करता हुआ बोला। पुलिस आके सत्येंद्र जी को ले गई। सभी शॉक में थे। जितना दुख उन्हें सत्येंद्र जी के जेल जाने का था, उससे कई ज्यादा दुख उनके किए कारनामों का था। अदिति के पापा मम्मी अपने घर चले गए। उन्होंने अदिति को अपने साथ चलने के लिए कहा, पर उसने कहा, अभी मेरे परिवार को मेरी जरूरत है। तभी साहिल और अमित भी चले गए। करण के मन में साहिल के लिए कोई गलतफहमी नहीं थी। जितना वो उसे जानता था, उसने कभी अदिति और उसे दूर करने की कोशिश नहीं की थी। मालती जी और दिया अपने अपने रूम में चले गए। माँ को थोड़ी देर अकेला रहने देना चाहिए, ये सोच के करण ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। करण और अदिति भी अपने रूम में चले गए। रूम में आते ही अदिति ने करण को अपनी बाहों में ले लिया और जोर जोर से रोने लगी। अरे पगली, क्या हुआ? अब क्यों रो रही हो? करण ने बड़े प्यार से अदिति से पूछा। आज मुझे ऐसा लगा कि मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर जाने वाली हूँ। ये सोच के अभी भी मेरी रूह कांप रही है। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ हो सकता है भला? करण ने उसकी आंखों में देख के बोला। पर तुमने ट्रैकर लगाया था, ये मुझे क्यों नहीं बताया था? अदिति झूठ मूठ का गुस्सा होते हुए बोली। तुम्हें बताता तो रोज वो अंगूठी खोल खोल के देखती, फिर आज और भी मुश्किल हो जाती। करण हंस के बोला। अदिति ने प्यार से उसके 2-3 फटके लगा ही दिए। थोड़ी देर दोनों शांत एक दूसरे की बाहों में थे। ऐसे ही 10-12 दिन चले गए। लोगों को जवाब देते देते सब थक गए थे, पर करण ने अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। अब सब ठीक होने लगा था। अदिति ने घर और घर वालों को अच्छे से संभाल लिया था। साहिल ने इलेक्शन जीत लिए थे और अब वो मिनिस्टर बनने जा रहा था। अदिति और करण दोनों ने उसे मिलकर बधाइयां दी थी। वो अब अपने काम में व्यस्त था। सत्येंद्र जी के खिलाफ करण ने और साहिल ने सारे सबूत कोर्ट में दिए थे, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। मालती जी ने भी अब मन बना लिया था उनके बिना जीने का, अपने बच्चों के लिए जीने का, पर अब उन्हें करण और अदिति के रिश्ते को मजबूत बनाना था। सुबह सब नाश्ता करने साथ बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था। तभी अचानक मालती जी ने कहा, करण, मैं अब अकेले बैठ के बोर हो जाती हूँ। तुम दोनों ऑफिस चले जाते हो और ये कॉलेज, मेरा अकेले मन नहीं लगता। मैं सोच रही थी तुम अब एक बच्चे के बारे में सोच ही लो। ये सुनकर करण के हाथ से निवाला नीचे गिर गया। अदिति ने करण की तरफ देखा और शर्मा गई। माँ, अब तुम्हें क्या बताऊं? मेरा बस चले तो मैं हर साल तुम्हें एक पोता या पोती दे दूं, पर तुम्हारी बहू है कि मुझे चांस ही नहीं देती। करण मन ही मन सोचने लगा। करण को शांत देख माँ ने बोला, क्या हुआ? और हाँ, वो क्या क्या रहता है वो प्लानिंग का? उसके बारे में सोचना भी मत, पहले ही बोल देती हूँ। एक बच्चा होने दो, फिर जो करना है करो। माँ के बोलते ही करण ने अदिति की तरफ देखा। उसकी नजरें जैसे बोल रही थी, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? अदिति शर्मा कर किचन में चली गई। दिया और माँ दोनों को चिढ़ाने लगे। आज अदिति बहुत खुश नजर आ रही थी। ऑफिस से भी जल्दी घर आ गई थी। आज खाने में सब करण के पसंद का बना था। करण के घर आते ही अदिति मुस्कुराकर पानी ले आई। उसके हाथों से बैग लिया और किसी को ना दिखे इस तरह आंख मार के चली गई। करण तो देखता ही रह गया, आज कुछ तो गड़बड़ है। खाना खाते समय अदिति जानबूझकर करण के पाँव पे अपना पाँव लगा रही थी, जिसकी वजह से उसे गुदगुदी हो रही थी। उसने कई बार अदिति की तरफ देखा, पर वो जैसे कुछ हुआ ही नहीं ऐसे रिएक्ट कर रही थी। करण ने जानबूझकर अपना पाँव ऊपर ले लिया। अदिति ने फिर से अपना पाँव करण के पाँव पर लगा रही थी। अब करण
मुस्कुराने लगा था। भाभी, आप जिस पाँव पे पाँव मार रही हो वो मेरा है, दिया ने अदिति के कान में बोला। अदिति की हालत देखने लायक थी और करण और दिया जोर जोर से हंस रहे थे। अदिति गुस्से से चली गई। करण खाना खाने के बाद रोज स्टडी रूम में काम करने के लिए बैठता था। आज भी वो वहीं था। जब कमरे में आया तब पूरा कमरा कैंडल से जगमगा रहा था। सामने अदिति स्लीवलेस ब्लाउज पर नेट की साड़ी पहनकर बेड पे बैठी हुई थी। करण के आते ही वो शर्मा गई। करण को उसे ऐसे देखकर कुछ कुछ होने लगा। धड़कनें तेज हो गई थी और उसका दिल कह रहा था जैसे वो अभी के अभी उसे बाहों में भरकर उसके ऊपर प्यार की बौछार कर दे। करण ने मन में कुछ सोचा और बाथरूम में फ्रेश होने निकल गए। अरे वाह, रूम तो बहुत अच्छा लग रहा है, रोज ऐसा ही करना। और ये क्या, तुमने सोते समय साड़ी क्यों पहनी है आज, कहीं जा रही हो क्या? करण ने जानबूझकर अदिति से कहा। अदिति को अब गुस्सा आ रहा था। इतना सब उसके लिए किया और वही ऐसे बोल रहा था। तभी अदिति ने कहा, मैं जाऊं या कुछ भी करूं, उससे तुम्हें क्या? अदिति गुस्से से बोली, नहीं नहीं, कुछ भी करो, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो चला सोने, गुड नाइट। करण आंख बंद करके सो गया। अदिति ने बाजू से तकिया उठाया और उसे मारने लगी। अरे क्या हुआ, पागल हो गई हो क्या? कल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। करण हंस के बोला। यू? अदिति चिढ़कर बोली और बाथरूम में निकल गई। करण उसके जाने के बाद हंसने लगा। मेरी अदिति, मुझे मालूम है तुम हमारे मिलन के लिए बेकरार हो, पर मुझे वो रात बहुत स्पेशल बनानी है। सिर्फ आज की रात, और फिर कल से हमारी हर रात रंगीन होगी। अदिति आके सो गई। उसको बुरा लग रहा था कि इतना कुछ करने के बाद भी करण ने उसे छुआ तक नहीं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? करण को कोई और तो पसंद नहीं आने लगा ना? न जाने कितने सवाल अदिति के दिमाग में रात भर चलने लगे। सुबह अदिति के उठने से पहले ही करण चला गया था। माँ से पता चला कि उसकी अर्जेंट मीटिंग थी, इसलिए वो जल्दी चला गया था। आज अदिति ऑफिस नहीं गई, उसका मन ही नहीं लग रहा था। सुबह से दोपहर हो गई, पर करण ने उसे ना ही कॉल किया और ना ही कोई मैसेज। अब तो अदिति को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी बेचैनी माँ और दिया को दिख रही थी, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। 4 बजे दिया एक बैग लेके आई। भाभी, भैया ने आपको ये बैग देने के लिए कहा है। बैग देके दिया वहाँ से हंसकर चली गई। बैग में पिंक कलर की नेट की साड़ी थी जिस पर डायमंड लगा हुआ था। साथ में डायमंड का नेकलेस भी था और साथ ही एक चिट्ठी भी थी। अदिति ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी। उसमें लिखा था, डियर अदिति, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, पर आज मैं तुम्हारी हर नाराजगी दूर कर दूंगा। आज का दिन हम दोनों के लिए खास होगा, ये मेरा वादा है तुमसे। जल्दी से तैयार होकर चली आना। कहाँ आना है वो मैंने ड्राइवर को बता दिया है, वो तुम्हें ले आएगा। माँ को सब पता है, सो डोंट वरी। लव यू, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा। अदिति चिट्ठी पढ़कर हंसने लगी। चिट्ठी के ऊपर किस करके तैयार होने लगी। नीचे आई तो माँ ने आंखों का काजल उसके कान के पीछे लगाया। माँ, आज भैया की तो शामत आने वाली है, भाभी तो कसम से कयामत दिख रही है, दिया ने अदिति को चिढ़ाते हुए कहा। अदिति शर्मा के माँ के पीछे छिप गई। बस कर और मत चिढ़ा मेरी बहू को। जा बेटी, करण राह देख रहा होगा तेरी। अदिति जाने के लिए निकली। ड्राइवर ने शहर से बाहर उसे एक फार्म हाउस टाइप जगह छोड़ दिया और वहां से चला गया। अदिति को डर लग रहा था, पर करण पे भरोसा था। वो अंदर जाने लगी। उसके जैसे पांव आगे बढ़ रहे थे, वैसे सभी जगह कलरफुल लाइट्स लग रही थी। नीचे फूलों का गलीचा बिछाया हुआ था। उसके ऊपर से चल के अदिति अंदर आ रही थी। अदिति एकदम खुश हो गई। सामने करण खड़ा हुआ था। उसके हाथ करते ही अदिति भागते हुए उसकी बाहों में चली गई। करण ने उसे दोनों हाथों से उठाया और अंदर ले गया। दरवाजे पे नाम था, मिस्टर और मिसेस अदिति साहनिया। वो समझ गई थी कि ये उनका ही फार्म हाउस है। अंदर सभी जगह फूलों से डेकोरेशन किया गया था। करण ने म्यूजिक प्लेयर ऑन किया। रोमांटिक म्यूजिक चल रहा था। उसने अदिति के सामने हाथ किया। दोनों एक दूसरे की नजरों में देखकर डांस कर रहे थे। करण ने शैंपेन की बोतल खोली। उसके नशे से ज्यादा प्यार का नशा दोनों पे चढ़ा हुआ था।
करण ने अदिति को दोनों हाथों से उठाया और ऊपर की तरफ बेडरूम में ले आया। पूरा रूम सुहागरात की तरह सजाया हुआ था। अदिति शर्मा गई। उसने अपना चेहरा करण की शर्ट में छिपा लिया। करण हंसने लगा। उसने उसे बेड पे बिठा दिया। अदिति ने नजरें नीचे कर दी। अदिति, क्या हुआ? तुम तैयार तो हो ना? नहीं तो रहने दो। नहीं नहीं, मैं तैयार हूँ, अदिति ने बिना सोचे समझे बोल दिया। और बाद में उसे जब एहसास हुआ तो अपने चेहरे पर हाथ रख के वो हंसने लगी। करण उसे ऐसे देख के हंसने लगा। करण ने उसका हाथ चेहरे से हटाया और अपने हाथों में लिया और उसके होठों पर कब्जा कर दिया। धीरे धीरे अदिति की हाथ उसके बालों को सहला रहे थे। उसे वो रिस्पॉन्स दे रही थी। आज दोनों एक होने के लिए बेकरार थे। सांसें बढ़ने लगी थी। तभी दोनों के होठ दूर हो गए। अब करण के होठ अदिति के गालों और चेहरे को चूम रहे थे। अदिति को मानो अपनी सांसों में भर रहा था। अदिति भी उसको कस के पकड़ी हुई थी। देखते ही देखते दोनों के बीच की सभी दूरियां खत्म हो गईं। दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी रात डूबे रहे। आज सही मायने में दोनों पति पत्नी जैसे लग रहे थे। उनके प्यार की दास्तां अब नया मोड़ लेने वाली थी और आज दो प्रेमी हमेशा हमेशा के लिए मिल गए थे। दोस्तों, कभी कभी जीवन में आए अनजाने मोड़ भी हमारी जिंदगी का रास्ता बन जाते हैं और प्यार की नई दास्तां लिख जाते हैं। तो दोस्तों, बस यही थी हमारी कहानी, प्यार की अनकही दास्तां।